हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 16। और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो बच्चों, ऑलरेडी हमने एरर स्टार्ट किया है और इसके पहले के लेक्चर्स हमने एरर्स के ही लिए हैं। तो सबसे पहले आप वो लेक्चर्स देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़ा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ा। आज उसका थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडेज लेक्चर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, याद होगा। सपोज आई वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन। अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक स्केल लेंगे और उसका लेंथ मेजर करेंगे। उससे हमें 2-3 रीडिंग मिलेंगे, L1, L2, L3, ऐसे 2-3 रीडिंग मिलेंगे अगर मुझे सिंपली इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसके लिए हमने क्या किया, बस आपको लेंथ मेजर करनी थी, मतलब आपको एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करना था। तो जो एक फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर होगी, लेंथ में जो एरर होगी, वही आपकी फाइनल एरर होगी। लेकिन यहाँ पे आपको बस लेंथ मेजर करनी है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको एरिया मेजर करना है। एरिया क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपको एरिया मेजर करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ नहीं लगने वाली, यहाँ पे आपको लेंथ भी लगेगी और ब्रेड्थ भी लगेगी। मतलब ये 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको लगने वाली है। तो आप जब लेंथ मेजर करोगे तब कुछ एरर आ सकती है, ब्रेड्थ मेजर करोगे तब कुछ एरर आ सकती है। मतलब जब आप एरिया की एरर निकालोगे तो आपको ये दोनों की कंबाइन एरर लेनी पड़ेगी, तब आप टोटल एरर ऑन एरिया निकाल सकते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी की एरर लेके नहीं चलेगा, उसके लिए आपने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया है उन सब की एरर कंसिडर करके फिर टोटल एरर निकालनी होगी, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो मे बी इट में भी ये जो फॉर्मूला हमने दिया है एरिया का, वो प्रोडक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ फॉर्मूलेज में सम हो सकती है, मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ की सम हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने 2 मासेस मेजर किए, तो M1 प्लस M2 टोटल मास अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, फिर उसके एरर निकालोगे। कुछ ऐसे भी हो सकता है M1 माइनस M2, मतलब किसी में सम हो सकती है, किसी में डिफरेंस हो सकता है, किसी में प्रोडक्ट हो सकता है। बहुत सारे फॉर्मूलेज में हमने प्रोडक्ट देखा है। किसी में डिवीजन हो सकती है। डिवीजन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर्मूला दूँ डेंसिटी का। डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, डिवीजन आ रही है। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हमें मास की भी एरर देखनी है, वॉल्यूम की भी एरर देखनी है, फिर दोनों की एरर जो आएगी वो डेंसिटी की एरर होगी। तो यहाँ पे जो एरर मिलेगी, क्या हम प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट करेंगे एरर का, सम होगी तो सम करेंगे, डिफरेंस होगा तो डिफरेंस करेंगे? जी नहीं। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है, सम है, डिफरेंस है या फिर डिवीजन है, चाहे कौन सा भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कौन सा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं आप लोग, वहाँ पे एरर को आपको हमेशा क्या करना है, ऐड ही करना है। एक बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे फॉर्मूले में प्रोडक्ट हो, चाहे फॉर्मूले में सम हो, चाहे डिफरेंस हो या फिर डिवीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एरर हमेशा क्या करनी है, ऐड ही करनी है। लेकिन ये मैंने आपको थियोरेटिकली बताया, यही आपको प्रूफ करना है, क्योंकि फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए। तो इसके प्रूफ आपको देने पड़ते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम और डिफरेंस की एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालो, या फिर उसका फॉर्मूला दिया होता है प्रोडक्ट का, शो करो, शो दैट, प्रूव दैट, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रूफ बताने वाली हूँ कि एरर हमेशा ऐड ही होती है, चाहे वो सम हो, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवीजन हो, कुछ भी हो, आपको एरर हमेशा क्या करनी है, ऐड ही करनी है। ये बात आपको दिमाग में फिक्स करनी है। समझ में आया सबको? तो कैसे ऐड करनी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस।
मतलब किसी फॉर्मूले में अगर सम का फॉर्मूला है या डिफरेंस का, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ की सम हो रही है या फिर डिफरेंस मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें एरर हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी मैं लूँगी इसके साथ साथ। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग लिखते कैसे हैं मेजरमेंट। सपोज आपने मास मेजर किया, राइट, किसी चीज़ का मास आपने मेजर किया, मैंने आपको कल बताया था। अगर हमने मास मेजर किया तो सपोज आपको रीडिंग मिला है 15.2 kg, ऐसे रीडिंग आपको मिला है। बट इसको हम लिखते कैसे, एक्यूरेट रीडिंग हम लोग कैसे लिखेंगे। ये 15.2 आपका ये मीन रहेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट ना। तो ये डेल्टा ए मीन क्या है, आपकी रिलेटिव एरर है। ये एरर हम लोग इसमें, सॉरी रिलेटिव नहीं, ओनली एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं हम इसको। तो हम क्या करते हैं, ये एरर को प्लस माइनस करते हैं। मतलब ये रीडिंग एग्जैक्ट 15.2 है क्या, जी नहीं, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, कितना कितना भी लो। सपोज हमने लिया 0.2 kg, मतलब 15.2 है, इसमें एक तो प्लस 0.2 हो सकता है, एक तो माइनस 0.2 हो सकता है। मैंने बॉम्बे का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, 400 किलोमीटर हमने बॉम्बे बोला, बट एग्जैक्ट 400 किलोमीटर है क्या, नहीं। ये एक तो 402 भी हो सकता है या फिर 398 भी हो सकता है। मतलब यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस माइनस ये एरर है इसमें, कितने की, 2 किलोमीटर की एरर है। वैसे इस रीडिंग में ये क्या है, इसकी एरर है। एक तो 0.2 हो सकता है ज़्यादा, एक तो 0.2 कम, मतलब प्लस या माइनस। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आगे जाके हम जितने भी रीडिंग्स लिखने वाले, जितने भी मेजरमेंट्स लेने वाले हैं, वो सभी इसी फॉर्म में लिखने वाले हैं, याद रखो। तो इस फॉर्म में ये आपका रहेगा एक्चुअल रीडिंग, और उस रीडिंग में इतनी एरर प्लस या माइनस, ये है आपका एक्चुअल रीडिंग, और उसमें इतनी एरर, ये आपको याद रखना है। तो आगे जाके जितने भी मैं एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ उन सब में हम लोग ऐसे ही मेजरमेंट लिखेंगे। ओके, तो समझ लो ये एरर है और ये एक्चुअल रीडिंग है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। तो इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं एरर्स इन सम एंड डिफरेंस का। सपोज हमने दो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जनरल, एक मैंने ए कंसीडर किया और एक बी। जैसे हम लेंथ ब्रेथ लेते हैं वैसे कंसीडर करो, अज्यूम करो, सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। हमने ए को मेजर किया, ए को मेजर करने के बाद आप कैसे लिखोगे, मैंने बोला है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसमें ए एक्चुअल रीडिंग है और डेल्टा ए एरर है। वैसे ही आप बी को लिखोगे कैसे, ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये दो मेजरमेंट्स हमने लिए, ए एंड बी, और दोनों का मेजरमेंट हमने एक्यूरेट फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या करना है, इसका सम एंड डिफरेंस। पहले हम सम का लेते हैं, तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, सम। सपोज मैंने उसको नाम दिया जेड, जेड इज इक्वल टू, ये दोनों की सम करके आपको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। जैसे हमने एरिया लिया था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसे दोनों का प्रोडक्ट करके आपको एरिया मिल रहा है, तो कंसीडर करो इन दोनों का सम करके आपको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है जेड। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। पहले हम सम का लेते फिर डिफरेंस का देखेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपका सम। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ हम a और b ऐसे नहीं लिखेंगे, एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, एरर भी ऐड करनी है। तो हम लिख लेते हैं z, z की एरर क्या आएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z आएगी, राइट, इज इक्वल टू a की एरर क्या आएगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस b की एरर हम कैसे लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज रहने दो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये a और b को मैं एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, a प्लस b, ओके, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ये एरर को। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम ऐड करते हैं, सपोज हमें दो मासेस मिले हैं, 15 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.2, या फिर पहला मास हमने लिया 15 प्लस माइनस 0.2 और दूसरा मास हमने लिया 15 प्लस माइनस 0.3, ऐसे लिया। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मासेस, ये तो उनकी एरर है ना, ये दोनों मासेस की क्या है, एरर है। लेकिन एक्चुअल मास कितना लिया आपने, पहला 15 लिया और दूसरा 15 लिया। मतलब सपोज आपने आप सब्जी खरीदने गए, वहाँ पे आपने 15 kg की सब्जी ली, आलू लिया 15 kg का, और वापस दूसरी साइड से आलू लिया 15 kg का। तो हम क्या करेंगे, 15 + 15, टोटल आलू कितना हो गया आपके पास, 30 kg हो गया। एरर आपने ऐड की क्या, नहीं, हम इनको ऐड करेंगे। वैसे मैंने क्या किया, इनको ऐड किया दोनों को, राइट। अब बाद में हम क्या करेंगे, एरर को ऐड करेंगे। एरर एक तो प्लस है, एक तो माइनस है, राइट। तो हम लोग एरर यहाँ पे सेपरेट ऐड करेंगे, इसमें ही ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने एरर लिया +-Δ A पहले का और +-Δ B दूसरे का। मतलब एरर को हमने सेपरेट ऐड किया और एक्चुअल रीडिंग को हमने सेपरेट ऐड किया, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, तो मुझे देखो यहाँ पे कितने रीडिंग्स मिल रहे, +-Δ A +-Δ B। बट आप बोलोगे मैम आपने तो बोला एरर को ऐड ही करना है, या बताती हूँ मैं आपको, बट फिलहाल आपको ये इक्वेशन अभी याद रखना है। देखो Z +-ΔZ = A + B +-Δ A, दोनों की एरर को एक जगह लिया और दोनों का एक्चुअल रीडिंग को एक जगह लिया। अब देखो A + B ये किसका इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, Z। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी Z +-Δz इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे मैं Z लिखती हूँ, Z प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा +-Δ A +-Δ B। ओके, तो ये Z और ये Z दोनों कैंसल, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा सम के लिए, देखो +-Δz इज इक्वल टू +-Δ A +-Δ B। तो ये हमें किसके लिए मिला, देखो टोटल एब्सोल्यूट एरर, मतलब हमें क्या निकालनी थी, फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये, अभी फिलहाल बस फॉर्मूला याद रखो। टोटल एब्सोल्यूट एरर, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी टोटल एब्सोल्यूट एरर कितनी होती है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करके आपने उसको मेजर किया है उसकी एब्सोल्यूट एरर और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर, इन सब की एब्सोल्यूट एरर मिला के आपको टोटल एब्सोल्यूट एरर मिल रही है। +-Δz इज इक्वल टू +-Δ A +-Δ B। तो हमने क्या किया है, एक्चुअल रीडिंग को ऐड नहीं किया, हमने बस उसकी एरर को ऐड किया। अंडरस्टैंड एवरीबडी। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे दोनों साइन आ रही है, तो देखते हैं आगे, ये साइन भी आपको निकालना है। ये हमने देखा सम का, ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, डिफरेंस का। देखो यहाँ पे प्रूफ करना होता है आपको, सेम जैसे ऐसे मैंने बताया आपको, ऐसे ही मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ, उसमें मैंने ये डिटेल में लिखा है, ऐसे ही आपको प्रूफ देना है उसका। आप क्या करोगे, पहले Z लोगे A + B, फिर Z की एरर लोगे प्लस माइनस करके, A की एरर के साथ B की एरर के साथ उसको लिखोगे। फिर हमने A + B को एक जगह ले लिया, एक्चुअल रीडिंग को, और एरर को एक जगह ले लिया। A + B का Z कट हो गया तो एब्सोल्यूट एरर बची, इसकी एब्सोल्यूट एरर बची, दोनों को हमने एक जगह ले लिया, उसका एक फॉर्मूला बन गया सम का। ऐसे ही हम लोग किसका बनाएंगे, डिफरेंस का। उसके लिए भी हम लोग सेम यही रीडिंग्स लेने वाले हैं, A और B दो फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लेंगे डिफरेंस, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो हमें तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, ये दोनों का डिफरेंस करके। ओके, वापिस सेम प्रोसेस फॉलो करो। Z +-Δz इज इक्वल टू A +-Δ A, माइनस आएगा अभी यहाँ पे B +-Δ B। ओके, अभी वापिस हम लोग एक्चुअल रीडिंग एक जगह लेंगे, दैट इज इक्वल टू A - B, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, अभी यहाँ पे देखो ये +-A जो है वो एज इट इज रहेगा, +-Δ A एज इट इज रहेगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस हमें क्या आंसर मिलता है, माइनस मिलता है। प्रोडक्ट में आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स। तो यहाँ माइनस बन जाएगा, और जहाँ माइनस है वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये होगा Δ B। मतलब देखो वापस हम लोग बोलेंगे A - B की जगह पे हमने Z पुट किया, तो Z यहाँ एज इट इज +-Δ A एज इट इज -+Δ B। ओके, और ये Z +-Δ Z एज इट इज। तो वापस यहाँ Z कैंसिल हो गया और हमें मिला
प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये हमें किसके लिए मिला? डिफरेंस के लिए। यहाँ पे भी देखो हमें अभी इसके दो एरर्स हमें मिल रही है, बताती हूँ। फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये डेल्टा जेड डिफरेंस के लिए हमें ये इक्वेशन मिल रहा है और सम के लिए हमें कौन सा इक्वेशन मिला, वो दोनों इक्वेशन का मिला के हम लोग एरर निकालते हैं। तो दोनों इक्वेशन में साथ में लिखती हूँ, इसको रफ करती हूँ। देखो ऐसा आपको प्रूफ देना है। सम के लिए बस आप प्लस लोगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे, डिफरेंस के लिए यहाँ माइनस लोगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट मैंने आपको बोला है कि आपको एरर ऐड ही करनी है, तो ये दो साइन है ना, उसको हटाना है। तो बताती हूँ मैं आपको, अभी इसको रफ करती हूँ पहले। तो देखो सम के लिए हमें क्या एरर मिली? सम के लिए हमें मिला प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही हमें डिफरेंस के लिए क्या मिला? प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ऐसे रीडिंग्स हमें मिले। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 4 वैल्यूज हमें मिल रही है। देखो यहाँ पे देखो, पहले हम लेंगे प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एक वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। और दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है? एक बार मैंने प्लस लिया, अब क्या लूँगी? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये दूसरी वैल्यू मुझे मिल रही है। ऐसे ही इधर देखो, एक प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मिल रहा है और तीसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ऐसे 4 पॉसिबल रीडिंग्स हमें मिल रही है। एक बार प्लस प्लस लेके माइनस माइनस लेके, एक बार प्लस माइनस लेके माइनस प्लस लेके, ऐसे 4 रीडिंग्स हमें मिल रही है। तो ये चारों केसेस में सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर किसकी मिलेगी हमें? ये माइनस माइनस तो हमें माइनस आंसर मिलेगा। आपको पता है ना, -2 -3 कितना मिलता है? -5 फॉर एग्जाम्पल। या फिर हम लेंगे यहाँ +2 -3, इसका +2 -3 कितना आंसर मिलेगा? -1। इसका -2 + 3 कितना मिलेगा? +1। और इसका +2 + 3 इसका कितना मिलेगा? +5। इन सब में मैक्सिमम एरर कौन सी मिल रही है हमें? ये वाली। कौन सी? प्लस वाली। इसलिए हम ये इसमें से ये भी नहीं लेना है आपको, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। आप कौन सा इक्वेशन फॉलो करोगे? बस ये लास्ट वाला, जिसमें दोनों में क्या है? प्लस है। मतलब हम कौन सा इक्वेशन फॉलो करेंगे? बस ये वाला। किसके लिए? दोनों के लिए, सम के लिए भी और डिफरेंस के लिए भी। तो अगर दोनों में अगर आपको एरर निकालनी है सम एंड डिफरेंस में, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट एरर के लिए एक ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। कौन सा? डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सम एंड डिफरेंस के लिए आपको एरर को हमेशा ऐड ही करना है। दैट इज क्लियर। समझ में आया सबको? ऐसे आप लोग इसको प्रूफ करोगे। इसका प्रूफ मैंने नोटबुक में लिख के दिया है, हैंड रिटन नोट्स दी है। मैं फ़ोटो निकाल के ग्रुप पे डालने वाली हूँ, ठीक है। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखना है। ऐसे प्रूफ भी पूछा जाता है और इसके ऊपर प्रूफ से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इसके बाद, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लें, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो देखो स्टेटमेंट क्या आएगा? व्हेन 2 क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चाहे 2 क्वांटिटीज आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, मतलब डेल्टा जेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये इसका फाइनल स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। चाहे सम हो या डिफरेंस हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट की जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या रहेगी? दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर की सम रहेगी। ओके, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट फॉर एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो पहले हम सम एंड डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट और डिवीजन की तरफ चलेंगे। तो देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है? द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी,
15.7 plus minus 0.2 kg and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of the two and the error in it? दो बॉडीज के मासेस दिए हैं, उनका मेजरमेंट दिया है और उन्होंने पूछा है कि बॉडी का टोटल मास क्या रहेगा और उसमें एरर कितनी रहेगी। तो एज यूजुअल मैंने आपको बोला है ये होता है उसका मास और ये होती है उसकी एरर। सिमिलरली ये है मास और ये है एरर। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, एग्जाम्पल ठीक से रीड करते जाओ। फिजिक्स में हमेशा क्या करना है आपको, एग्जाम्पल ठीक से रीड करना है। उसमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो, क्या फाइंड करना है वो लिखो और फिर दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर ये मेथड से आप लोग गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखो, उन्होंने दिया है एक बॉडी का मास हम लोग ए सपोज कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला वही हमने यूज़ किया है, वही ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये हमें क्या दिया है उन्होंने, सपोज 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg। दूसरा उन्होंने क्या दिया है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज इक्वल टू 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। तो ये दो मासेस आपको दिए, तो ये ए है और ये डेल्टा ए है। सिमिलरली ये बी है और ये डेल्टा बी है। हमें निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, टोटल मास। टोटल मास हम कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस बी। एम आई क्लियर। ये आपको दोनों का, मैंने आपको आलू का एग्जांपल दिया, आलू लेने गए तो आप क्या करोगे, इसकी एडिशन करोगे, वैसे हम इसका टोटल मास का एडिशन करेंगे। तो ये पहला तो आपको ये निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, एंड द एरर इन इट, मतलब आपको क्या निकालना है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दोनों की एरर को भी निकालना है। पहले टोटल मास निकालना है, उसके बाद उनकी एरर को निकालना है। तो आ गया आपका आंसर। बोलो, कैलकुलेशन करो अभी, कैलकुलेशन। तो टोटल मास क्या रहेगा, देखो फर्स्ट z इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इन दोनों की एडिशन करो, एडिशन 15.7 प्लस 27.3, 15.7 प्लस 27.3 आंसर क्या मिलता है आपको, दैट इज इक्वल टू 43 kg। ये मिला आपको टोटल मास। ऐसे ही आप एरर करोगे, एरर क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है, 0.2, मतलब आप क्या करोगे 0.2 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3। बट रूल क्या है अपना, एरर चाहे कौन सी भी हो आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ही करेंगे। क्या मिलेगा आपको, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3, मतलब प्लस माइनस 0.5 kg। ये आपको आंसर मिला। ये है एरर, टोटल एरर, उसको हमें ऐड ही करना है और ये मिल गया आपका टोटल रीडिंग। तो अगर आपको टोटल रीडिंग लिखने के लिए बोला तो कभी कभी बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बस उन्होंने इतना निकालने के लिए बोला है। बट अगर टोटल रीडिंग अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टोटल रीडिंग z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। तो हम कैसे लिखेंगे, 43 प्लस माइनस 0.5 kg। ऐसे हम लोग इसको कंबाइन लिखेंगे। समझ में आया सबको, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, इसी के आधार पर CET 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ा लॉजिक आपको उसको वहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्टूडेंट मेजर्स टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस। स्टूडेंट क्या कर रहा है, 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेजर कर रहा है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स एंड 31 सेकेंड। वो क्या कर रहा है, 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर रहा है और उसने कितनी बार मेजर किया टाइम, 4 बार। 4 बार उसको ये रीडिंग्स मिले, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 35 सेकेंड, 31 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है 1 सेकेंड, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बट उन्होंने दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए। देन करेक्ट मीन टाइम इन सेकेंड इज व्हाट। तो करेक्ट मीन टाइम क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो अभी हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हम क्या करते हैं, क्या करने वाले आप लोग, इसको इस फॉर्मेट में दिया, ऑप्शंस देखो क्या दिए, 32 प्लस माइनस 3, मतलब आपको किस फॉर्मेट में दिया है, ए मीन प्लस माइनस
डेल्टा ए मीन, राइट। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको मीन निकालना है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था वैसे ही करना है आपको। तो चलो निकालते, बहुत ही सिंपल है देखो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए मीन, ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या आपको दिया है। देखो 4 रीडिंग्स दिए हैं, A1 A2 A3 A4। तो लिख लो पहले। तो ये चारों रीडिंग्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, A1 A2 A3 एंड A4। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 35 सेकेंड, 31 सेकेंड। तो ये चारों रीडिंग्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, ए मीन इज इक्वल टू इन सब की एडिशन। इन सब की एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 128 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 32, राइट। 128, इन सब की एडिशन 128 डिवाइड बाय 4 हमें कितना मिलता है, 32। मतलब ए मीन आपको क्या मिला, 32। तो यहाँ सब में ऑप्शन तो 32 दिख रहा है, सभी में 32। बस अभी ये एरर कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो एरर निकालने के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, फिर उसका मीन हम लोग निकालेंगे। कैसे, पहले हम निकालेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 कैसे निकालते हैं, मॉड ए मीन माइनस A1। तो क्या है, ए मीन क्या है 32 माइनस A1 क्या है 30। तो आंसर क्या मिलेगा 2। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे डेल्टा A2। डेल्टा A2 क्या आएगा, देखो 32 माइनस 20। 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 32 है, सॉरी हाँ, यहाँ 32 है और यहाँ पे भी 32 आएगा। ये 32 आप करके देख सकते हैं, ये 32। तो ये 32 है, मतलब A2 क्या है 32। तो ये कितना होगा 32 माइनस 32, ये कितना मिलेगा 0। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल्टा A3। डेल्टा A3 क्या होगा 32 माइनस 35। ये -3 आंसर आता है, लेकिन मॉड की वजह से हम क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं। डेल्टा A4 क्या आता है 32 माइनस A4 क्या है 31, मतलब ये मिलेगा आपको 1। तो आपको आंसर ये मिले डेल्टा A1 2031। अब हमें इसका मीन निकालना है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, राइट। तो हम इसका ए मीन निकालेंगे। तो डेल्टा ए मीन आपको क्या मिलेगा, इन सब की एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। क्या है 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय टोटल रीडिंग कितने हैं 4, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाय 4। ये आंसर आपको मिलता है 1.5। 1.5 इसका राउंड ऑफ करके आपको क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ किया तो कितना मिलेगा 2। तो 32 प्लस माइनस 2 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये 1.5 है, इसको राउंड ऑफ कर लो, उसके आगे का नंबर ले लो हमेशा। तो ये कितना आएगा 2। 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें 0.5 फिर कम हो जाएगा, मैक्सिमम ही लेना है हमें। 5 बहुत ज़्यादा होता है, 3 बहुत ज़्यादा है, तो नियर अबाउट वैल्यू कौन सी है इसकी 2। 32 ऑलरेडी निकाला, प्लस माइनस 2 किया, बहुत सिंपल था। सिर्फ थोड़ा चेंज ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा था। अंडरस्टैंड एवरीबडी, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये आज हमने देखा बच्चों सम एंड डिफरेंस की एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे निकालनी। ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया है या फिर डिवीजन का फॉर्मूला दिया है तो उसकी भी एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका प्रूफ और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।